बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ाद से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब की। आज बात करेंगे जी फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का केस लगा हुआ है उस पे। उसके बाद मोदी भारत का जो वज़ीर आज़म है वो अमेरिका आया हुआ है जी, उस पे बात करनी है। उसके अलावा हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब क्या-क्या फ़रमाते हैं, ज़रा उस पे भी गपशप करेंगे, थोड़ी-सी बात करेंगे। जो उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होके नेशनल असेंबली में खड़े होके जो बात की है उस पे बात करते हैं। अगर बात की जाए फौजी अदालतों की तो फौजी अदालतों में जी सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दी हुई थी उस पर समाअत हुई है आज, और जिसकी सरबराही ये 7 रुकनी बेंच था, इसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कर रहे हैं। इस बेंच में इजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यही हफीज साहब हैं, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं जी। इन लोगों ने जी इसकी समाअत की है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आज जो मुख्तलिफ रिमार्क्स आए उस पर बात करते हैं जी। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सिविलियन को कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत में उकसाता है तो ट्रायल फौजी अदालत में ही हो सकता है। जुमे को सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरखास्तें समाअत शुरू हुई तो सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मेरी दरखास्त दीगर दरखास्तों से अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं उन्होंने, मैंने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा ये मौकफ नहीं कि सिविलियन का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन के आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। मैंने तहरीरी मुहरुजात में जमा करा दिए हैं। इस पर चीफ जस्टिस इस पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने वकील जो फैसल सिद्दीकी हैं उनसे इस्तफसार करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने कहा अदालत को बताया कि मेरा ये मौकफ नहीं है कि आर्मी एक्ट की कोई शीख गैर कानूनी है। मेरा मौकफ है कि मनपसंद लोगों को आर्मी ट्रायल करना गलत है। बेसिकली हो तो यही रहा है। तकरीबन बताया जा रहा है, तकरीबन कल मैंने कोई 54 के करीब बताया था, लेकिन वो तकरीबन 102 बंदों के ऊपर वो ट्रायल हो रहा है जी फौजी अदालतों में। उसी पे ये बात कर रहे हैं कि जो मनपसंद है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या जिनका नाम आया, जिन पे केसेस हुए हुए थे, लेकिन अगर उन्होंने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम है कि हर बंदे ने, खैर जो पाकिस्तान में रहता है नहीं रहता, पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी सियासत से ताल्लुक रखता है नहीं रखता, उसने नाम में के वाकयात की मजम्मत की है और होनी चाहिए। और हम अभी भी कहते हैं कि जो इसमें पाए गए उनको कैफर के दांत तक पहुंचाना चाहिए। उनका ट्रायल अगर होता है फौजी अदालतों में तब भी किसी को इतराज नहीं है, सिविल में होता है तब भी इतराज नहीं है, लेकिन बेसिकली आइन और कानून कहता है कि अगर सिविल बंदों का कोई अगर केस है तो वो सिविल अदालतों में चलिए, फौजी अदालतों में नहीं चलना चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा फौजी है वो अलग बात है। तो इसमें आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविल को ट्रायल के खिलाफ आइन है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतालिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है, किन वजूहात की बिना पर सिविल का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जा रहा है। बेसिकली बात तो यही है कि किस चीज पे आर्मी है। इससे ज्यादा बात करेंगे तो हमारे लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए जो कहा गया अदालत में हुआ वही हम आपको बता रहे हैं जी। मनोन जस्टिस मंसूर और जस्टिस मनीब ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि कैसे फौजी अदालतों की जानब से ये इल्जाम लगाए गए कि इन अफराद से जुर्म किया। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स ने को हमारे हवाले कर दो। फौज अंदरूनी तरीके कार का जिसमें तय होता है कि सिविलियन को हमारे हवाले कर दो। क्या आर्मी अथॉरिटी ये फैसला भी कर सकती है? आर्मी सब कुछ कर सकती है बेसिकली ये चलें छोड़ें। उसके अलावा जी आर्मी अथॉरिटी ये फैसला भी कर सकती है कि सिविल को हमारे हवाले कर दो। अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज इसकी हवालगी का कह सकती है? अदालत के इस्तफसार पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यही तो फैसला दलील है कि फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा रिमात दे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें में सिविल की हवालगी की दरखास्त दे सकती है, लेकिन उन्होंने कोई दरखास्त तो दी नहीं है। ये तो डायरेक्ट ट्रायल हो रहे हैं। कोर कमांडर ने फैसला दे दिया था कि ये बंदे मुजरिम हैं, जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं ये वो बंदे मुजरिम हैं। ये नहीं कि जो इन्होंने कुछ किया है।
जिन्होंने कुछ किया है उनके खिलाफ तो इमरान खान ने भी कहा ट्रायल होना चाहिए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो आज़ाद, और जो इमरान खान के साथ खड़ा रहने की बात करे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, उसके साथ जो हो रहा है, उसके घर वालों के साथ जो हो रहा है, उसके बच्चों के साथ जो हो रहा है, वो सबको पता है। चीफ जस्टिस उमर बंजाल ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक शहरियों पर होता है, किसी हाजिर सर्विस फौजी अफसर को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। आर्मी एक्ट की शिकों को देखने की जरूरत है। जो आपने कहा है अल्लाह ऐसा ही हो, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी सिविल ने किसी फौजी को उकसाया थोड़ा ही है, और ना ही हमारी इतनी किसी, जैसे मैं सिविल हूँ, हम सिविलियन पाकिस्तान में भी, हमारी तो इतनी औकात बसात नहीं है कि हम किसी फौजी को भी उकसा सकें, तो किसी अफसर को या किसी एहलकार को कैसे उकसाएंगे। यार ये मेरा थोड़ा सा ओपिनियन था, सुन लीजिएगा अगर हुआ तो। इस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविल सोसाइटी के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों में मामूली हालात ही फाल हो सकती हैं। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील अहमद हसैन ने भी अपने दलाइल में कहा कि इस सूरत में सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जब वो बैरूनी साजिश का हिस्सा हों। बेसिकली मकसद यही है कि अगर आपको किसी बाहर की एजेंसियां, जिस तरह बताया गया था जैसे ओसामा बिन लादेन पे उसको असैसिनेट किया गया था, मारा गया था, ये अमेरिकन आए थे, और उसकी बिना पर आपने जिसको डॉक्टर को पकड़ा था अफरीदी को, उसको आपने फौजी अदालतों में ट्रायल किया, उसको पकड़ा हुआ है, उसका बनता है, क्योंकि उसने गैर मुल्की अफराद की मदद की या एजेंसियों की मदद की, वो डिफरेंट स्टोरी है उसका। या जिस तरह वाकया हुआ था, श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उनके चले थे, जिस तरह हमारे पिशावर में नन्हे शहीद कर दिए गए थे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, उनके खिलाफ आपने किया, उनका होना चाहिए, लेकिन एक सिविलियन का किधर होना चाहिए जो एहतियात के लिए बाहर निकले हुए हैं। हाँ, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन्होंने कुछ भी गंद किया, जरा से भी कोई तोड़ फोड़ की, उनके खिलाफ ट्रायल करना है करें, लेकिन मेहरबानी करें सिविल अदालतों में आए, सिविल बंदे हैं, अगर इन्होंने कोई गुस्ताही की है, कोई काम गलत किया है, तो इनको सजा मिले, प्रॉपर मिले, लेकिन एक प्रॉपर थ्रू चैनल से मिलनी चाहिए ना, ये तो नहीं ना है। चलें, उसके अलावा जी खैर इसकी हुई है, और अब इसकी जो अगली जो पेशी होनी है वो मेरे ख्याल में ये वेडनेसडे तक, इसका भी ट्यूसडे या वेडनेसडे, मंगल या बुध तक इसका फैसला हो जाना है, क्योंकि इसके बाद छुट्टियां शुरू हो जानी है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा भारत में जी भारत के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, ये भी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे ये जुमरात को दौरान पाकिस्तान में मौजूद इंतहा पसंद ग्रुपों लश्कर तैयबा और जो जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बेसिकली इन्होंने एक एलामिया भी जारी की है, ये एलामिया की पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर बचा दी है, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से इंडिया को जदीद ये खैर जो बिलावल ने नेशनल असम्बली में, बिलावल जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो नेशनल असम्बली में कहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पेपर्स में जो इसमें खबरें जा रही हैं, वो कुछ इस तरह की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से इंडिया की जो जदीद फौजी टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाने की मनसूबाबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, लेकिन ये मेरे ख्याल में सिर्फ हेड न्यूज़ ही है, क्योंकि अभी तक कोई बयान तो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने दिया नहीं है, ना वीडियो पैगाम दिया, ना नेशनल असम्बली में फरमाया है, और ना ही हमारे किसी और मिनिस्टर ने कोई जवाब दिया है, ना वज़ीर दिफा ने कुछ ऐसा कुछ बोला है, और वहाँ पे बैठ के ये हमें बैशिंग कर रहे हैं। ये मोदी यहाँ पे आया हुआ है, और इनका बेसिकली मकसद ये है कि हमें ग्रीन सिग्नल दिया जाए ताकि हम गिलगित बल्टिस्तान की तरफ चढ़ाई कर सकें, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उस पर चढ़ाई कर सकें, क्योंकि अभी इनको लगता है कि अभी मौका भी मुनासिबत दी है। पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार फैला हुआ है, सियासी इस्तेहकाम है, मैशत इनकी डूबी हुई है, जो हुक्मरान आए हुए हैं उनको लोग नहीं मान रहे, और हुक्मरान जो है वो लोगों को तो वैसे भी नहीं मानते थे, वो आए इसीलिए कि अपनी कार्रवाई डालने और निकलने, और यही काम वो कर रहे हैं। जहाज का इंजन ठंडा होने नहीं दे रहे, यहाँ से वज़ीर आज़म आते हैं वापिस, तो वहां से बिलावल निकलते हैं, बिलावल फारिग होके आते हैं, तो काबीना के कोई और मेंबर निकल जाते हैं, वो फारिग होके आते हैं, तो सेनेटर चेयरमैन निकल जाते हैं, या कौमी असेंबली के चेयरमैन निकल जाते हैं। जहाज मेरे ख्याल में अभी कल के परसों में एक रिपोर्ट देख रहा था, PIA खसारे में जा रही है जी, अरबों रुपए के खसारे में जा रही है, लेकिन फिर भी 3 लाख टिकट साल के फ्री दिए जा रहे हैं। अरबों रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, किन बंदों को आप फ्री दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? अगर ये मुल्क की खिदमत के लिए आए तो इनको कहना मुल्क की खिदमत करें, इनके बीवी बच्चों मुलाजमों किसानों चौकीदारों मालशियों पालशियों सबको आप लोग टिकट फ्री दे रहे हो। सिर्फ मैं PIA की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज भी आप देखें जितनी भी पुलिस है, पुलिस या तो आजकल पकड़ दकड़ पे लगी हुई है या इनकी सिक्योरिटी पे लगी हुई है, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। उसके अलावा जी ये बिलावल साहब ने भी आज
नेशनल असेंबली अभी जो बयान पेपर पे आ रहे हैं वो डिफरेंट है, या टिकट जो चाह रहे हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन इनके मुंह से जो आज निकला नेशनल असेंबली में बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो इंडिया और अमेरिका की जो आपस में गठजोड़ हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी दोस्ती से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कुछ करें ना करें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बेसिकली ये एक किस्म का ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपने जो करना है करो, आपको हमने इलाके का चौधरी मान लिया है, क्योंकि आप हमारी इतनी पसली नहीं है, हम जिस काम के लिए आए हैं वो हम काम कर रहे हैं, कोई बयान में तड़ नहीं है, कोई आवाज में वो तड़ नहीं है जिससे आप ललकार सको, जिससे आप बता सको कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है। बात वो कर रहे हो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आप लेट रहे हो, लंबे तंबे होकर लेट रहे हो उनके सामने कि आ जाओ जी कर लो जो करना है। आप लोग तो ऐसा कर सकते हो लेकिन पाकिस्तानी मामा ऐसा नहीं कर सकते, ना पाकिस्तानी इदारे ना पाकिस्तानी फौज, क्योंकि आप लोगों का मकसद और होना है, ना तो पाकिस्तानी फौज का ये मकसद है। पाकिस्तानी फौज का मकसद कुर्बानियां देकर 75 साल से वो कुर्बानियां दे रही है, और आप लोगों की इतनी तड़प नहीं है कि आप दो चार अल्फाज बोल सको। सिर्फ हमारे जवान शहीद होने के लिए, सिविलियन खड़े होने के लिए, साथ देने के लिए फौज के, और आप लोग आते हो तलवे चाटते हो और अपनी हुकूमत करते हो, पैसे बनाते हो, निकल जाते हो, अपनी नस्लें संवारते हो, लेकिन हमारा क्या। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।